इस दुनिया में सबसे अच्छे मित्र के रूप में पहले माता पिता को कहा जाता है और फिर आचार्य गुरु को कहा जाता है। क्यों? वो लोग बोध कराते हैं। माता पिता इस शरीर को देते हैं, इस शरीर को समृद्ध करते हैं, इस शरीर को पुष्ट करते हैं, तुष्ट करते हैं। ज्ञान तो हम नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा दे पाएंगे, क्योंकि माता पिता भी कॉन्वेंट में पढ़ के आए हुए हैं, माता पिता भी मैकोले की शिक्षा पढ़ के आए हुए हैं, इसलिए वो तत्वदर्शी होंगे, आत्मदर्शी होंगे ये तो मैं नहीं कह सकता। इट मे बी पॉसिबल और नॉट बी, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन गुरु, गुरु शब्द, आचार्य शब्द जो अपने आचरण से आपको सिखा जाएं, दस्ताने दे जाएं, दुनिया ऐसी ही रहेगी, सृष्टि ऐसी ही रहेगी, बस गुरु आपकी दृष्टि को परिवर्तित कर देंगे और आप मस्ती से घूमते रहोगे, कभी सृष्टि नहीं बदलेगी। महाराज जी 40 साल से हमारी बहू बदल नहीं रही है, अब वो नहीं बदलेगी, तुम ऊपर चली जाओगी, उससे पहले तुम बदल जाओ, इससे पहले कि तुमको जाना पड़े तुम बदल जाओ। महाराज जी हमारा बेटा जो है बदल नहीं रहा है, वो नहीं बदलेगा, आप मत लगो, आप बदल लो अपने आप को। बदलना खुद को था, बदलने बेटा बेटी चले, बदलने समाज चले, बदलने परिवार चले, वो नहीं बदलेगा, आप बदलो। तो आप काहे को इतना प्रवचन कर रहे हैं? आप हम लोग को बदलना चाहते? बिल्कुल नहीं। मैं रोज इसलिए इतना प्रवचन करता हूं कि मैं कम से कम पब्लिकली इतना बोलता हूं, मुझे करने का याद रहे कि मुझे भी ये करना है। मैं स्वयं करने के लिए इतना बोलता हूं, समझाने के लिए नहीं बोलता। समझ गए तो बाई प्रोडक्ट है, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, मेरा तो काम बन ही गया। हमारा तो ये समय भजन में चला गया, भगवान का नाम, सत्संग करना, भगवत स्मरण करना, हमारा तो काम हो गया, सत्संग हो गया। अच्छा आप बदल जाओगे, कल कहीं और रहोगे, पर हम नहीं बदलेंगे, हम यहीं रहेंगे, हम यहीं बोलते रहेंगे। कल कोई दूसरा आएगा, परसों कोई दूसरे आएंगे, तीसरे आएंगे, पर हम निरंतर अपने समय से ये काम करते रहेंगे। कल तुम्ही में से कोई गायब हो जाएगा, हम बाजार चले गए थे, हम मथुरा चले गए थे, हम झाड़ू लगा रहे थे, हमारा सर में दर्द था, पर हमारे सर दर्द का कोई उपाय नहीं है, हम आकर के यहीं बैठेंगे। आज भी हमारे राजू द्विवेदी जी हमको देखे, उसके बाद बोले कुछ लग रहा है, आपका शरीर गर्म है। हम की गर्म तो है, तो बोला प्रवचन हम की वो तो जरूर होगा। बोला हाँ तब तो ठीक है, हम की चाहे कुछ हो जाए वो तो जरूर होगा, क्योंकि वो भगवान नाम लेने का जो समय है 8:30 बजे, वो उससे हम चूकेंगे नहीं। भगवान नाम लेंगे, आनंद से लेंगे, किशोरी जी को सुनाएंगे। अब हमारी लाडली जी यहाँ बैठी रहती हैं, ठाकुरानी बैठे, ठाकुर जी बैठे हुए हैं, खूब आनंद से सुन रहे हैं, और राम जी के रूप में, ठाकुर जी के रूप में सबके हृदय में विराजित होकर के वही श्रवण कर रहे हैं। अगर वो न करें तो दुनिया में कौन करे? इतना काम लीला चल रहा है कि राम लीला कौन देखे? फिर किसी को फुर्सत ही नहीं है। मैं बस एक ही बात आपको कहना चाहता हूं, देखिए जीवन में जैसे बाकी चीज़ों को याद करते हैं ना, तो प्रतिदिन इसे याद, मुंह मत छुपाइए शुतुरमुर्गों की तरह। शुतुरमुर्ग क्या करता है? मुंह छुपा लेता है। एक आदमी, अचानक ट्रेन आ गई सामने से धड़ धड़ करते हुए, तो आंख बंद कर लिया। तो आंख बंद करने से क्या ट्रेन रुक गई क्या? कट गया। बाघ सामने आ गया, हमने आंख बंद कर लिया, तो बाघ थोड़ी अंधा हो गया, बाघ तो अपना चटनी खा के निकल गया, पराठा हो गया उसका। सांप आपने देखा, आपके आंख बंद हो गए, तो सांप के थोड़ी आंख बंद हो गए, सांप तो अपना काम करके चला जाएगा। आपके आंख बंद कर लेने से आपके दुख नहीं मिटने वाले हैं। इसलिए दुनिया में जितने भी लोग नशा करते हैं, शराब पीते हैं, वो खुद को भुलाने के लिए करते हैं, वो आध्यात्म के विरोध में है। आध्यात्म खुद को याद करना है, हु एम आई। और जितने भी नशा करने वाले लोग हैं वो खुद को भुलाते हैं। पीता हूं गम भुलाने को, खुद को भुलाने को, उनको याद नहीं रहता मैं कौन हूं। ये आध्यात्म के बिल्कुल विरुद्ध है। शराब पीना अच्छा है बुरा है वो तुम समझो। शराब भारत में मिलता है, शराब बिकता है, उस पर सरकार टैक्स लेती है, खुलेआम मिल रहा है, तुम जाके पियो पैसे दे करके, कोई जुर्म थोड़ी है, खरीदो जाके। जैसे सब्जियां खरीदते हो, जैसे पेप्सी खरीदते हो, पी करके लीवर अपना समाप्त करते हो, वैसे ही जाकर के कुछ भी पीते हो, उसके लिए तुमको पीने के लिए कोई मना नहीं करेगा। बस ये आध्यात्म के विरुद्ध है, बस ये तुम्हारे आनंद के विरुद्ध है, क्योंकि ये आध्यात्म है हु एम आई, मैं कौन हूं। और शराब पीने के बाद मुझको यारो माफ करना, मैं न से भूल गए अपने आप को। पर कितने घंटे के लिए? 4 घंटे के लिए। फिर छठे घंटे में जब आंख खुला तो क्या हुआ? डिस्प्रिन लाओ रे, अमृतांजन लाओ रे, झंडू बाम लाओ रे, परमाणु बाम ले आओ रे इसके लिए। ये कई बार में ये बाम साम काम नहीं करेंगे, इसलिए नशा का विरोध किया जाता है। अगर जीवन में प्रेम के नशा में डूबे रहना चाहते हैं तो इन छोटे मोटे नशाओं से ऊपर उठिए साहब।
ये नशा आपको कभी भी हु एम आई, आत्मदर्शन, कृष्ण दर्शन, राधा दर्शन से बहुत दूर रखेगा। इतना ही मतलब। कोई भी चीज जो आपका हॉबी हो, जिसके बिना आप रह नहीं पाते, छटपटाने लगते हैं, तो इसका मतलब है आप अपने आप को भुलाना चाहते हैं। और यहां तो याद करना है। विस्मृति हुई तो सब खत्म, स्मृति हुई तो बात बन गया। गीता के अंत में अर्जुन से पूछा गया कि तेरा काम बन गया? बोला हां, नष्टो मोहा, मोह नष्ट, स्मृति लब्धवा, स्मृति को उपलब्ध हो गया। समस्त गीता का सार अर्जुन से पूछा गया, क्या हुआ? बोला मोह गया और स्मृति आ गई, मैं कौन हूं। बोला हां, तो काम तेरा बन गया। अब आप जो करते हैं वो भूलने के लिए करते हैं। चलो सिनेमा देख के आते हैं, क्यों? बोला मूड बहुत खराब है। भुलाना चाहते हो, मनोरंजन करना चाहते हो, या मनोमंथन करना चाहते हो? मंथन होगा समुद्र मंथन की तरह तो अमृत आएगा, भले ही पहले विष आ जाए। साधक भी जब साधना करने को निकलता है तो उसको विष जैसा लगता है। अरे कोई आजादी नहीं है, ये तो गुलामी हो गई, इतने बजे उठो, ये करो, हम पहले ही स्वतंत्र थे, अब हमको फ्रीडम चाहिए, अब हमको लिबर्टी चाहिए, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। वो पता नहीं क्या क्या मांग करने लगता है आदमी। क्या ये लिबर्टी है कि बंधन है? तुम अपने मन के बंधन में हो, दिमाग के बंधन में हो। तुम्हारा दिमाग तुमको नचा रहा है, मन तुमको नचा रहा है, तुम हाय हाय कर रहे हो, परेशान हो, हैरान हो। कोई हंस जा रहा है तो हमको देख के हंसा क्या? क्या हंसे भी नहीं? उसका मुंह है, 32 दांत है उसके पास, वो हंसे नहीं, हमको देख के हंसा। हंसे तो खुश हो जाओ, कम से कम दुनिया में कोई तुमको देख के हंसा तो। रोज आए ये तुम्हारे लिए बड़ी दुख की बात है। तुमको देख के लोग रोज आए, तुमको देख के कोई हंसे तो बड़ी अच्छी बात है। ज्यादातर लोग लड़ाई इसीलिए करते हैं, तो हमको देख के हंसा, खुश हो जाओ। भैया आप मुझे देख के हंसे? हाँ। बोला वाह वाह रे मौज फकीरा दी, कोई तो हंसा मुझे देख के। हमको देख के कैसे हंस गए? रोऊं, हाय हाय छाती पीटूं कि तेरा मुंह देख लिया, तुमको अच्छा लगेगा? अभी किसी को मैं देखूं, देख के हे भगवान किसको देख लिया, बर्बाद हो गया, तुमको अच्छा लगेगा? नहीं। हंसेंगे तब भी अच्छा नहीं, रोएंगे तब भी अच्छा नहीं, तुमको अच्छा कैसे लगेगा? बोलो हमको अच्छा लगेगा ही नहीं, क्योंकि हम गड़बड़ हैं। जीपीएस हमारा खराब है, ट्रैक से हम अलग हट गए, पटरी से अलग हट गए, हमको कुछ पता ही नहीं है, ट्रैक विहीन है, लाइन में नहीं चल रहे हैं। और लाइन में कौन चलाता है? गुरु कहते हैं, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, जो समस्या से समाधान की ओर ले जाता है, उनको ही गुरु कहते हैं। और सदगुरु किसे कहते हैं? गुरु तो दुनिया में सब हैं, कोई गुरु एक नहीं है। वाराणसी काशी चले जाइए, सब गुरु ही बैठे हुए हैं। का गुरु? हाँ गुरु, पान खाने वाला, ओ गुरु लगाओ, हाँ गुरु ला। जूता जो बना रहे हैं, गुरु एक बनैया तो, हाँ गुरु हो गए अल्लाह। वो गली गली गुरु गुरु गुरु। और काशी है भी आदि गुरु का जगह है, भगवान शंकर का जगह है, वहां सब गुरु हैं। पर भैया बात सदगुरु की आती है। गुरु का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। सिनेमा हॉल का पता नहीं था, किसी ने बता दिया, वो भी गुरु है। अजी पौआ का पता नहीं था, भाई साहब कहां मिलता है, वहां पर चले जाए, वो भी गुरु है। रास्ता बताया, जो तुमको पता नहीं था उसने बताया, वो गुरु है। शास्त्रीय ढंग से बता रहा हूं, परंतु सदगुरु शब्द हमारे यहां है। प्लस सदगुरु कौन? बोला वो गुरु जो जगत से जगदीश की ओर मनुष्य को ले जा रहा है, जीवात्मा को ले जा रहा है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम कौन है? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की ओर जो तुम्हारी मति गति रति और श्री कृष्ण को जो पति बना दे, वो सदगुरु हैं। और शराब का भी जो पता बताते, वो भी गुरु हैं साहब। इसलिए गुरु सदगुरु में अंतर होता है।